शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। आज थोड़ा सा तबीयत मतलब जो है डिले हो चुकी है और जानते ही हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते और उसकी वजह से थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था। और इस बाबत आज बहुत सारी मुख्य अपडेट निकल कर के आप लोगों के लिए आ रही हैं और ये अपडेट आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ें। जिस तरीके से लगातार इस चैनल के प्रति आप लोगों का विश्वास, आशीर्वाद, प्रेम बढ़ रहा है, उससे हमारी जिम्मेदारियां, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बेहद बढ़ जाती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के संबंध में जो अपना एफिडेविट दाखिल किया, उस एफिडेविट पर आज सुनवाई हुई है और मजबूत पैरोकारी की गई है। केंद्र सरकार ने भी जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, अब समझ लीजिए कि जो आदरणीय मोदी सरकार है वो बीएड वालों के लिए कितने हिमायती हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी को जो है इस फील्ड में उतारा और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बीएड वालों का पक्ष रखा। एनसीटीई के वकील के संबंध में भी 4-4 वकीलों का पैनल उतरा आज सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने भी मजबूती के साथ इसका पक्ष रखा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएड अभ्यर्थियों की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है और सारी चीजें जो है फॉर्मेलिटी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगा, अपना ऑर्डर देगा। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी एकदम बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने हुए हैं और इस संबंध में भी योगी सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने भी इस संबंध में जो है अपने पक्ष को रखा है और यूपी गवर्नमेंट के स्टैंड को क्लियर किया है कि यूपी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि जो है आपको मतलब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों से बाहर किया जाए। ठीक है ना, मतलब उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमें योग्य शिक्षक चाहिए और कंपटीशन हमें चाहिए। कंपटीशन जो है बीएड के अभ्यर्थियों के आने के बाद ही बेहतर हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है अब समझ सकते हैं आपकी प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार आप लोगों के लिए जो है कितना लड़ रही है और आपके पक्ष को मजबूत बना करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों के लिए लेके आ रही है। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री महोदय से तो मुलाकात नहीं संभव हो पाई क्योंकि वो बहराइच में जो है चुनावी रैली में व्यस्त हैं आदरणीय मोदी साहब के साथ। लेकिन आज मुलाकात एक लोगों से हो गई, वो है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। गजब का व्यक्तित्व, एक निखरा हुआ व्यक्तित्व, प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित मैं उन्हें कह सकता हूं। जिस तरीके से उनकी एक एक नपी तुली बातें होती हैं, वास्तविकता में हमारे देश का और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे देश को इतना अच्छा गृह मंत्री मिला हुआ है। आज उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के जो है मतलब मुलाकात की गई और हमारी टीम में भी 4-5 लोग थे। उन्होंने जो है मुलाकात की और उन्होंने सारी चीजें बताई। उन्होंने इस बात को की जानकारी आदरणीय अमित शाह जी को दी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं कि सर एलटी ग्रेड कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई, उनका पोर्टल आज नहीं खोल पाए हैं, उनके डिग्री संबंधी जो है मतलब विवाद हाई कोर्ट से भी शट आउट होने के बाद भी जो मतलब अभी तक जो है उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है। इस बाबत उन्होंने जो है मुस्कुराते हुए यही कहा कि आप निश्चिंत रहें, 10 मार्च को जो है उत्तर प्रदेश में योगी की गवर्नमेंट बनने दीजिए और 10 मार्च से 12 मार्च के भीतर जो है मतलब इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो जाएंगी। उन्होंने लिखित में आश्वासन इस बात का दिया है, आप लोगों को निश्चिंत कर दिया है एकदम से। दूसरी चीज, बीएड प्रशिक्षितों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ी चीज बोली
कि बीएड प्रशिक्षितों की जो समस्या है उनको हम संपूर्ण समायोजित तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 14.5-18 लाख की संख्या है। लेकिन जब तक वो नौकरी नहीं पाएंगे, उनको जो है समस्त भर्तियों में शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षक में जूनियर लेवल पद और अन्य भर्तियों में वो शामिल होते ही हैं। साथ ही साथ 15,000 के निश्चित मानदेय पर उनको जो है समायोजित करने का प्रयत्न किया जाएगा। अगर जब तक वो समायोजित नहीं होते हैं, उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। मतलब तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपने पर्सनल खर्च चलाने के लिए जो है उन्हें 7,000 रुपये ये मानदेय उन्हें प्रदान किया जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है आपके जो है मतलब क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत देश के बीएड प्रशिक्षितों के लिए एक संपूर्ण तरीके से जो है मतलब उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, उसके पहले जो है मतलब सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि 2022 में बीएड प्रशिक्षित, एक भी बीएड प्रशिक्षित पैसे की तंगी से या मतलब जो है किसी भी तरीके से वो परेशान नहीं होगा। वो आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उनको आर्थिक रूप से सहयोग उनको प्रदान करेगी और बहुत हद तक जो विद्यार्थी होंगे उनको जो है मतलब समायोजित किया जाएगा एक निश्चित मानदेय पर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं और विज्ञापन आदि को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी जो है चिंता रहित हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। और जो मतलब ये चीज़ें हैं, लोक सेवा आयोग कुछ दिन में अपनी 4-5 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए एलटी ग्रेड का, टीजीटी का, एसडीआई का, पीसीएस का ये सारे विज्ञापन आएंगे। आप भी जानते हैं कि परीक्षा कैलेंडर में इन सारी चीज़ों का उल्लेख नहीं है और जो है मतलब इनको विज्ञापन जारी करने के बाद ये सारी चीज़ें, टाइम स्लॉट उनको मिल चुका है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें टाइम स्लॉट भी मिल चुका है, हमें केंद्रों का निर्धारण भी हमने कर लिया है और जिस डेट पे मतलब हमें केंद्र उपलब्ध हो पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रों का निर्धारण एक तरीके से यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के भी हो गया है, लेकिन अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है वो आपका 10 मार्च के बाद से ही स्टार्ट होगा, मतलब होली बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। होली बाद से आपका जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा और आधा अप्रैल आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम चलेगा। अप्रैल के बाद मई का जो महीना बचता है उसमें आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी का पेपर होगा, ठीक है ना। तभी मतलब केंद्र सारे खाली मिलेंगे, तो उस टाइम में जो है मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। टीजीटी पीजीटी के लिए तदर्थों के 22,000 पदों को ऐड कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र हमारे वकीलों ने जमा किया, उस पर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने की बात सामने आ रही है और बहुत जल्दी आपको टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन, 27,000 पदों का एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार हमारे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, हमारे चैनल के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। तो आप लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। बीएड वाले पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन आज मैं इस बात को लेकर के बहुत ही खुश हूँ कि भारत सरकार ने अपने महान्यायवादी को इसमें उतारा, यूपी गवर्नमेंट ने अपने महाधिवक्ता को उतारा, एनसीटी ने अपने मजबूत वकीलों का एक पैनल उतारा, जिसकी वजह से आपकी ये जो छाप थी और आपका ये जो प्रयत्न था वो सफल हुआ है, फलीभूत हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयारी करिए और ऐसी सरकार चुनिए जो कि आपके हित के लिए कार्य करे। सिर्फ वो चुनावी वादे करके आपके वोट लेकर के आपको दिग्भ्रमित न करे और सारी चीज़ें जो मतलब होती हैं वो बेहतरी के लिए होती हैं। आपने सभी लोगों के गवर्नमेंट को देखा है, सारी चीज़ें की हैं, तो आपको एक बेहतर सरकार चुनने की आवश्यकता है। आप अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करिए और ऐसी गवर्नमेंट को आप चुनिए जो कि आपके हित के लिए कार्य करे, ठीक है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इन्होंने मतलब बहस की महाधिवक्ता ने और जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट का स्टैंड इन्होंने क्लियर किया कि योगी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करें, क्योंकि ये प्रशिक्षित जो है मतलब पहले से भी सम्मिलित थे और आगे भी सम्मिलित रहने की हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा है कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने रहें। और महान्यायवादी भारत सरकार के उन्होंने भी जो है सारी चीज़ें स्पष्ट की, एनसीटी के वकीलों ने भी स्पष्ट की। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों खड़ी हुई है, तो आपको भी इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।